हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग जो है कंप्यूटर का जो है चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें कंप्यूटर का डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। और जो है इसी क्रम में हम लोग जो है शुरू करते हैं। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो है स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सबसे पहले अबेकस करके जो है गणना करने वाला एक यंत्र बनाया गया। जो है उसको अबेकस, जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे। अबेकस उसमें होता क्या था, मोती लगे होते थे, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिया हुआ से मोती लगे होते थे। उसको जो है गिन के जो है जोड़ घटाव करते थे, जो है जोड़ते थे। जैसे मान लो अगर 10 पर 10 जोड़ना है तो 10 ऊपर पहले रो ले लिया, 10 दूसरे का ले लिया तो 20 हो गया। या घटाना है 20 में से 5 घटाना है तो पहले दो का 20 ले लिया, 5 उसमें से घटा दिया। तो इस तरीके से जो कितना बचा है, लोग उसे कैलकुलेशन से किया जाता था। प्राचीन समय में गणना इसी से की जाती थी। जो है उसको अबेकस कहते थे। जो है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट जो है इसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद वो आपका कैलकुलेटर आया, ठीक है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, पास्कल ने किया था, पूछा जाता है। जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर होता था। और 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ थे जो है मिलेज पास्कल, जो है इन्होंने किया था। इस कैलकुलेटर में क्या था, इंटरलॉकिंग गियर्स टाइप के लगे होते थे। उसको जो घुमा के उसमें जो है गियर लगे होते थे। उसमें जो है 0 से 9 तक जो संख्याएं होती थी, उसको घुमा के उससे जो है जोड़ या घटाव केवल कर सकते थे। तो इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। उसके बाद जो है आपका जो है डेवलपमेंट हुआ आपका तीसरा, जो है ये आपका एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या होते हैं, सन 1801 में जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने जो है स्वचालित बुनाई मशीन, जो है ऑटोमेटिक वेविंग मशीन, जो है लूम के लिए इसको जो है निर्माण किया था। इसमें क्या किए थे, धातु की प्लेट से इसको छेद के पंच किया गया था, जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। जो है सन 1820 में एक अंग्रेज जो है आविष्कारक, जो है चार्ल्स बेबेज ने जो है डिफरेंस जो है इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। जो है चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके पहला कंप्यूटर का प्रोटोटाइप बनाया गया। प्रोटोटाइप मतलब जैसे सैंपल टाइप का होता है, जो है वो बनाया गया, उसका तैयार किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फादर आप जो है कंप्यूटर किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को पूछा जाता है। लेकिन 10 साल की मेहनत के बावजूद जो पूर्णतः जो सफल नहीं हो पाए थे। फिर हुआ क्या, जो है 1842 में जो है लवलेस, जो है लेडी लवलेस थी, उन्होंने क्या किया था, एक रिसर्च पेपर पढ़ा। जो है कौन सा था, एलेफ मिनेब्रा आंदा एनालिटिकल इंजन। उसका इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। उसके बाद उन्होंने पहला जो है डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उनके बाइनरी जो है अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वान न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया था। इसीलिए जो है लेडी लवलेस को क्या कहा जाता है, प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। को भी याद कर लेंगे। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे क्या आया, हरमन हॉलर्थ और पंच कार्ड। जो है हरमन हॉलर्थ और पंच कार्ड सन 1890 के लगभग जो है हॉलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया, जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता था। उन्होंने हॉलर्थ 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबलिंग मशीन जो है का भी आविष्कार किया था। फिर इसके बाद क्या होता है, प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक जो है कंप्यूटर का जो है डेवलपमेंट होता है 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर का जो है निर्माण किया। जो है उसका इनियाक बोलते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो है एक कंप्यूटर जो है मार्क 1 आज के कंप्यूटर का जो है प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है इनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इंटीग्रेटेड लिखे एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ। इसका फुल फॉर्म होता है इनियाक का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर।
जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है तथा इसका निर्माण पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के जो जे प्रिस्पर इकार्ट और जॉन ऑचले ने किया था जो है। फिर उसके बाद आपका जो डेवलप होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, एडसैक बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार परिचालन निर्देश, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और आंकड़ा जो डाटा जिनकी प्रोसेसिंग के उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर जो है होना चाहिए और आवश्यकतानुसार प्रोग्राम के जो है क्या करेंगे क्रियान्वयन के समय जो है रूपांतरित होना चाहिए। इसको एडसैक कंप्यूटर की जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम पहले से वो से पड़े होते थे। ये कंप्यूटर में निर्देश के अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षमता पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। जो है जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा होता है वैसे ये जो था उसके समतुल्य था। यूनिवैक 1 इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। यूनिवैक 1 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध प्रथम कंप्यूटर था। पूछा जाता है कि प्रथम कंप्यूटर व्यापारिक उपयोग के लिए कौन सा था, जो है आपका यूनिवैक 1 कर दिया। वह प्रथम पीढ़ी के गुण जो है समाहित होते हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी के गुण क्या होते हैं और जो है प्रोसेसर के एडवांसमेंट के हिसाब से जो है चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके डिटेल में। देखिए पहले जो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर सिस्टम पूरा जो है एक रूम में आता था, जैसे फिगर हम देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे पढ़ते हैं। टेबल विकास हुआ सब मुख्य तथ्य क्या थे। जैसे अब एबेकस जो है का विकास कब हुआ था, 2000 से 3000 ईसा पूर्व में हुआ। ये क्या था, प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था जो है। फिर पास्कल का कैलकुलेटर आया जो है, प्रथम मशीन जो जोड़ घटा और गिनती करने में जो सक्षम था जो है। फिर जैकवार्ड विभिंग 1801 में है लूम का जो है बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु ब्लेड पंच होल के साथ उपयोग किया गया था। फिर आपका बेवेज का एनालिटिकल इंजन आया जो है 1834 से 1871 में। प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई थी, मतलब जो जनरल यूज के लिए आप उसका जो है कर सकते थे ऐसे कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेवेज के जीवन काल में ये जो है संभव ना हो सका। फिर क्या हुआ आपका हरमन टेबुलेटिंग मशीन आया जो है 1887 से 1896 में। डाटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डाटा को सारणी के टेबुलेट करने हेतु कोड और यंत्र का निर्माण किया गया। फिर हार्वर्ड आइकन मार्क 1937-1944 में इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिनमें डाटा संग्रहण के लिए पंच पेपर टेप का प्रयोग हुआ। फिर इनियाक जो है आपका 1943-1950 के बीच में प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र, जिसमें जो है प्रोग्राम स्थायी रूप से क्या है समाहित उसमें स्थायी रूप से प्रोग्राम लिखे हुए थे। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं क्या है वान न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट 1945 से 1952 में आया। कंप्यूटर की मेमोरी में निर्देश और डाटा स्टोर करने की जो है अवधारणा का विकास हुआ। डाटा और निर्देश को बाइनरी में जो है कूटबद्ध किया था। बाइनरी मतलब जो है बाइनरी नंबर होता है 0 और 1 के फॉर्म में जो है। फिर एडसैक 1940 से 52 में प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देशों को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। फिर यूनिवैक 1 आया 1951 से 54 में प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था जो है। तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे उसी का जो टेबल है। फिर आपका कम जनरेशन पढ़ेंगे कंप्यूटर का जो जनरेशन क्या पीढ़ी क्या होता है। जैसे कि मानव पीढ़ी में क्या होता है चीज़ें डेवलप होती हैं, ब्रेन डेवलप होता है, हाइट वेट या जो भी जैसे चीज़ें जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एडवांस होती जाती है ऐसा माना जाता है। वैसे ही जो है कंप्यूटर का जनरेशन है कि एक पीढ़ी से आप दूसरी पीढ़ी में उसका जो है जब आप प्रयोग जाएंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो आपका एडवांसमेंट उसमें क्या क्या होता है। पहले जो है ओल्ड जो है इसमें जो है हार्डवेयर जो है ज़्यादा मजबूत होते, सॉफ्टवेयर आपके कमज़ोर होते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई आपके प्रोसेसर एडवांस होता गया और बाकी चीज़ें जो है उसमें से जो है आपका हार्डवेयर कम होता जो है छोटा होता गया जो है। आज जो है कंप्यूटर को आप जो है लैपटॉप के जैसा या जो है एयर और या
जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या था, एक कमरे में केवल एक कंप्यूटर ही रख सकते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है, प्रथम जो है यूनियाक जो है वन पहला वैसा एक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें जो है निर्वात ट्यूब क्या किया गया था, इसे जो है वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के उसमें जो है कौन सा यूज किया था, इसमें क्या आपको वैक्यूम ट्यूब जो है यूज की गई थी। इसको जो है आपको याद करना है। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। क्या करते थे, बहुत ज़्यादा इसमें हीटिंग होती थी जो है, और साइज भी बड़ी होती थी। इसमें सारे निर्देश तथा जो सूचनाएं थी 0 तथा 1 के रूप में, 0-1 में बाइनरी के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे, तथा इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। जो है कौन सी लैंग्वेज की गई थी, मशीनी भाषा का प्रयोग। ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का यूज किया गया था। फिर संग्रहण के लिए क्या पंच कार्ड का उपयोग किया गया। तो उदाहरण के ENIAC आपका यूनिवैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल वाला था, और यूनिवर्सल जो है अभी पीछे हम लोग पढ़ा जाता मार्क 1। इसके उदाहरण जो है निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने में समय लगता था जो है, तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक जो है ऊष्मा जो है पैदा होती थी, जिससे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था, तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। इसमें बिजली बहुत ज़्यादा लगती थी, हीटिंग होती थी। निर्वात ट्यूब इसमें यूज़ किया जाता था। जैसे कि अब आप टीवी में पिक्चर ट्यूब जैसा होता था, वैसे ही जो इसमें सिस्टम होता था, जो हीट होता था, हीट होने में समय लगता था। उसके बाद अगर गर्म हो जाता था तो उससे जो है इतना ज़्यादा हीट उसमें होती थी कि आपको इसमें जो है AC रूम जो है बनाने की ज़रूरत पड़ती थी, सिस्टम जो है। फिर आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आपका एक 1955 से 1964 में हुआ। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात ट्यूब की जगह क्या हुआ, हल्के छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का जो है उपयोग किया गया। जो है छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर थे उनका प्रयोग किया गया। कंप्यूटर में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक जो है कोर का जो है उपयोग किया गया। मैग्नेटिक कोर जो है मैग्नेट जैसा था, उसका कोर बनाया गया था, उससे डाटा स्टोर करते थे। आंकड़ों को जो है मैग्नेटिक टेप वगैरह होता था, उस तरीके से आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा जो है टेप का उपयोग किया गया। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की क्या होती थी, परत लगी होती थी। इनकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। इसकी गति और जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो जो है ज़्यादा थी। इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, बिजनेस में और जो है के पर्पज़ से जो है इंडस्ट्रियल पर्पज़ से सबसे जो है इसका प्रयोग हुआ, तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का जो है जन्म हुआ। कोबाल तथा फोर्ट्रान का विकास किया गया जो है। फिर आता है आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या हुआ, 1965 से 1974 में इनका विकास हुआ जो है। 1964 पूछा जाता है कि ईयर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कब से कब तक थर्ड जनरेशन का हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास होते रहे, जो है डेवलपमेंट होता रहा। उसके बाद आपका तीसरे जनरेशन में क्या आ गया, आपका IC आया। IC मतलब क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती, पूरी सर्किट जो है बनी होती थी प्लेट जैसा, उसमें जो है यूज किया जाने लगा, जिसका विकास जो है JS किल्वी ने किया था। ये पूछा जाता है कि IC जो है का फुल फॉर्म पहले क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। उसके बाद इसका डेवलपमेंट जो है किसने किया था, तो JS किल्वी थे। इसको जो हम लोग याद कर लेंगे, JS किल्वी ने IC का जो है डेवलपमेंट किया था। आरंभ में जो है LSI, इसको लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, LSI शॉर्ट फॉर्म भी दे से पूछ सकते हैं। जो है LSI मतलब क्या, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है का प्रयोग किया गया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में जो है सिलिकॉन की चिप होती थी, उसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट या जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। फिर रैम जो है आपका, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो है प्रयोग होने से जो है मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हो गई जो है। ठीक है, लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ जो है, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ जो है कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग जो है एक से ज़्यादा लोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना आरंभ हुआ, ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकें। पहले जो है
बाद में इसमें डेवलपमेंट होता गया, जो है आपका आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड जो है आपका सर्किट हो गया, आपका एलएसआई आया, रैम का डेवलपमेंट हुआ, जो है मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं। जो है इसको मेन चीज़ हम लोग याद रखेंगे। इसमें आईसी आया 3rd जनरेशन में, रैम का भी प्रयोग हुआ, मैग्नेटिक तथा डिस्क की जो संग्रहण क्षमता वृद्धि हो गई, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग जो है मिलना जो है शुरू हो गए, ताकि जो यूजर जिनको ज़रूरत पड़ती थी, अगर हार्डवेयर ख़राब होता आप हार्डवेयर खरीद सकते थे, सॉफ्टवेयर ज़रूरत हो सॉफ्टवेयर ले सकते थे। फिर आपका चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए, जो है ELSI की जगह VLSI जो है, ठीक जो है उसमें लार्ज स्केल था, इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसमें जो वेरी लार्ज या जो है अल्ट्रा लार्ज जो है स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग शुरू हुआ। इसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। VLSI तकनीक के उपयोग में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में जो है वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे जो है उत्पादों में किया गया। जो माइक्रो प्रोसेसर जो है का जो उपयोग किया गया कंप्यूटर में नहीं, बहुत सारे और जो है चीज़ों में उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे वाहन हो गए, सिलाई मशीन है, माइक्रोवेव ओवन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गेम जो है इस सब में जो है शुरू हो गया। जो है इसमें जो इस दौरान जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस तथा जो है अनहैंड होल्ड डिवाइस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना जो है अत्यंत सरल हो गया। फिर MS-DOS और MS विंडोज़ तथा एप्पल मैक OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C भाषा लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा जो हाई लेवल लैंग्वेज का भी जो है स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, ताकि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके, यानी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना हो, जो है मतलब सभी कंप्यूटर में चले, कोई एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे ना चले। जो है 4th आपका जनरेशन कंप्यूटर में ये चीज़ें हुई। फिर आपका आता है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका GUI हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया आपका। उसके अलावा जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज कर सकते थे। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C भाषा का विकास हुआ। ऐसे में फिर हाई लेवल जो है लैंग्वेज का जो है स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, ठीक है। चौथी में ये हो गया आपका 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर आ गए। 5वीं वाले कब से हैं? 5वीं वाले जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं जो अभी प्रेजेंट समय में चल रहे हैं, ये सब आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाएंगे। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में क्या विशेषताएं हैं? इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के स्थान पर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ, और एक चिप पर करोड़ों गणना करना संभव हो गया जो है, ठीक है। उसके साथ साथ ही आपके संग्रहण के लिए जो है CD का विकास हुआ है। इंटरनेट, ईमेल तथा WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसको बोलते हैं, ठीक है। सब शॉर्ट फॉर्म याद रखते चलेंगे। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से जो है कार्य करने वाले जो कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो है डेवलप किया गया। जो है कोशिश की कि ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर जो है अपने आप जो है निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। इसी को जो है आपका जो है टेबल फॉर्म में भी दिया है। इसमें प्रथम पीढ़ी का जो है कंप्यूटर में क्या क्या खासियत विशेषताएँ थी। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद क्या है प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में आपका मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग हुआ। सीमित मुख्य भंडारण क्षमता जो है लिमिटेड मेन स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। इसमें जो भंडारण क्षमता लिमिटेड होती थी। मंद गति की जो है इनपुट और आउटपुट देता था। उसमें निम्न स्तरीय जो है प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था, क्योंकि एडवांस था नहीं, इसलिए जो है लो लेवल और मशीन भाषा और असेंबली भाषा का उपयोग किया गया। इसमें आपका जो है ताप को नियंत्रण में असुविधा होती थी जो है, क्योंकि बहुत गर्म हो जाता था। निर्वात ट्यूब यूज करते थे। उपयोग पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए जो किया गया। इस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो आपको एग्जाम्पल किया है IBM 650 और यूनिवैक और इनियाक है। इसको याद रखें, एग्जाम्पल पूछ लेता है यूनिवैक और इनियाक किस पीढ़ी के हैं। फिर आपका द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसमें क्या हम लोग करते थे प्रयोग, ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हो गया। उसके बाद प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। फिर आपका मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि की गई। फिर
पोर्ट्स पे क्या है, तीव्र इनपुट आउटपुट, इसमें जो है इनपुट और आउटपुट जो है प्रोसेसिंग जो है तेज हो गई। फिर आपका उच्च स्तरीय भाषा जो कोबाल और फोर्ट्रान का यूज किया गया। उसके अलावा तीव्र और विश्वसनीय जो है इसमें कैलकुलेशंस होते थे जो है इसमें जो है। उसके अलावा आपका बैच ओरिएंटेड उपयोग, जो बिलिंग को पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन करना, ये सब आ गया जो है। उदाहरण के लिए आपका IBM 1401 हनीवेल 200 CDC 1604 जो है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आपका तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर आ गया। इसमें आपका क्या है, इंटीग्रेटेड चिप का जो है IC का जो डेवलपमेंट हो गया था, ठीक है को। फिर उसके बाद आपका चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुक्त भंडारण के रूप में उपयोग किया गया। फिर उसके बाद अधिक लचीला होता था इनपुट आउटपुट। उसके बाद तीव्र, छोटे, विश्वसनीय, उसमें उच्च स्तरीय भाषा का बृहद उपयोग शुरू हो गया जो है। फिर रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गया। फिर उपयोग कहाँ कहाँ इसका हुआ, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में हो गया, क्रेडिट कार्ड बिलिंग में हो गया, और मार्केट फोरकास्टिंग वगैरह में इसका उपयोग होने लगा। फिर आपका चतुर्थ पीढ़ी का जो है कंप्यूटर में क्या था, इसमें VLSI तथा ULSI का उपयोग हो गया। VLSI क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है, और ULSI क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होने लगा। फिर आपका उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण इसमें शुरू हो गए। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक अनुकूलता, ताकि जो है उपभोक्ता क्या करें, किसी एक विक्रेता से बंधा नहीं रहे। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप अलग अलग खरीद करके यूज कर सकते थे, जैसे किसी एक विक्रेता के उसमें जो कॉपीराइट या फंसे ना रहें कि आप उस हिसाब के लेने के लिए बाध्य। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। धीरे धीरे कंप्यूटर की साइज छोटा होने लगा। फिर आपका जो है इसी में आगे है चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हो गया। उसके उपयोग कहाँ कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन और जो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी होने लगा। उदाहरण के लिए आपका IBM PC XT और Apple II जो है सेकंड, ये सब जो है एग्जाम्पल यहाँ की चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के जो है। फिर आपका पंचम पीढ़ी का जो है कंप्यूटर ऑप्टिकल जो है डिस्क का भंडारण में उपयोग करने लगे जो है। डिस्क जो ये फ्लॉपी डिस्क हम लोग देखते हैं वो सब आने लगी। फिर इंटरनेट, ईमेल तथा जो है WWW का विकास हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। आकार में बहुत ही छोटे और तीव्र तथा उपयोग में आसान प्लग और प्ले जो है होता था, जो है बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते थे। धीरे धीरे एडवांस होता गया सब, और चीज़ें छोटी होती गई जो है, उसको आप हैंडल कर सकते थे, ईजिली आप कैरी कर सकते थे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया गया, आपका इंटरनेट है, मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। उदाहरण आपका IBM का नोटबुक हो गया, पेंटियम PC, ये सुपर कंप्यूटर, ये सब जो है पाँचवीं पीढ़ी के जितने इस समय प्रेजेंट में सब जितने भी यूज हो रहे हैं सब आपके प्रेजेंट पीढ़ी के हैं। फिर हम जो है स्पेशल पर्पज़ और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। इस पर स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर, इसका नाम ही बता रहा है, कोई स्पेशल विशेष जो है कार्य के लिए इसको बनाया उपयोग किया जाता था, जो जिसे विशेष तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए इसका किया जाए। किसी विशेष उपयोग के लिए जो है ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं, जो इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक अब ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम इत्यादि। फिर जनरल पर्पज़ कंप्यूटर मतलब ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते हैं, इसको किसी भी काम के लिए यूज में इसको लाया जा सकता है, जो है भिन्न भिन्न काम इससे कर सकते हैं, जो है जैसे आपके अकाउंटिंग के से लेकर जटिल जो है सिमुलेशन तथा फोरकास्टिंग में इसका उपयोग कर सकते हैं। जनरल पर्पज़ होता है, कोई स्पेसिफिक फिक्स नहीं होता है उसके लिए जो है। फिर आपका जो है डिजिटल कंप्यूटर आ गया, जो है कार्य पद्धति के आधार पर अगर वर्गीकरण करें, उसके जो है काम करने के आधार पर अगर करें तो जो है आपका पहला क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े जो है इलेक्ट्रिकल पल्स के रूप में होते हैं, जो है इलेक्ट्रिक का पल्स होता है, जो है इलेक्ट्रॉनिक से पल्स जैसा होता है, जो है में उससे निर्मित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 के रूप में की जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण डिजिटल घड़ी जो होती है, इनकी गति तीव्र होती है तथा ये करोड़ों गणनाएं जो है प्रति सेकंड कर सकता है, जो है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। पूछा जाता है कि जो है जो कंप्यूटर होते हैं आजकल जो है किस उसमें सिस्टम पे काम करते हैं, तो आपका बाइनरी सिस्टम होता है। फिर आपका एनालॉग कंप्यूटर हो गया, इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का जो है प्रयोग किया गया।
इसकी गति जो है धीमी होती है। वोल्टमीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग के कंप्यूटर है। फिर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है, मतलब है डिजिटल और एनालॉग दोनों जो है का मिश्रण हो। एनालॉग क्या होता है, मतलब जो है हम जिसमें जो है अपने कमांड देते हैं, खुद से जो है करते हैं, जो है मैकेनिकली जो है। डिजिटल में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। जो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है, जो है डिजिटल एनालॉग का मिश्रित हो। तो इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता था, परंतु प्रोसेसिंग जो है उसमें क्या होती थी, डिजिटल के रूप में होता था। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर एडीसी तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग किया गया। जैसे इनपुट यूनिट से हम कुछ डाटा दिए एनालॉग से, फिर ठीक है एनालॉग से डिजिटल जो है कन्वर्टर, जो एडीसी यहाँ कन्वर्टर लगा था, ये क्या करता था, जो है एनालॉग जो डाटा हम दे रहे हैं उसको जो है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता था पल्स के फॉर्म में। फिर सीपीयू में जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, फिर वहाँ से आपको जो है, क्योंकि हम एनालॉग में दिए थे, हमको आउटपुट एनालॉग में ही चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। बाद में डीएसी लगाया गया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। फिर हम हमारा आउटपुट जो है जिस फॉर्म में हमने एनालॉग में दिया था, हमको एनालॉग के फॉर्म में वापस मिल गया जो है। ठीक, फिर हम लोग अगला पढ़ते हैं, आकार के आधार पर वर्गीकरण जो है। अब आकार के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो इसमें जो है आपका पहला आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन मशीनों की विशेषता बृहत आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता, मतलब लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज होता है, तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों के बृहत रूप से जोड़ा जाना है, मतलब और एडिशनल इंस्ट्रूमेंट साथ में लगाए जाते हैं। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति जो है बहुत ही तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग जो है, बहुत लोग काम एक साथ कर सकते हैं, विभिन्न कार्य कर सकते हैं। इसके लिए जो है मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया है। मतलब इसके मेन फ्रेम के लिए आपका जो है मल्टीक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम का निर्माण जो है बेल प्रयोगशाला में किया गया है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, जैसे बैंकिंग है, रिसर्च पर्पज से, रक्षा, अंतरिक्ष जहाज के क्षेत्र में, जहाँ पे एक साथ कई लोगों को काम करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका IBM 370 है, IBM 7390 तथा यूनिवैक 1110 इत्यादि आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर आपका मिनी कंप्यूटर है। मिनी इसका नाम है, जो आकार में जो है मेन फ्रेम से काफ़ी छोटे हो जाते हैं, इसलिए मिनी हो गया आपका। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग जो है मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। जैसे कि 80386 सुपर चिप का अगर हम प्रयोग इसमें करें तो इसमें करने पर वो जो है सुपर मिनी कंप्यूटर बदल जाता है। कौन सी चिप होती है, 80386 सुपर चिप का अगर प्रयोग कर लें इसमें, तो ये सुपर मिनी कंप्यूटर बदल जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कंपनी, यात्री आरक्षण में, अनुसंधान आदि में इसका किया जाता है उपयोग। फिर आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर, जो है मिनी से भी आपका जो है छोटा होगा, आपको माइक्रो कंप्यूटर आएगा। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर करते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है इसके साथ। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। ठीक है, इसकी जो है क्षमता 1,00,000 संक्रियाएँ प्रति सेकंड होती है, मतलब एक साथ में एक जो है 1,00,000 जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं एक सेकंड में। जो उपयोग जो है व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में करते हैं। उदाहरण के लिए आपका एप्पल मैक है, iMac है, IBM है, PS2 और IBM कंपेटेबल करके है। फिर आपका चौथा जो है पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर का ही जो है एक रूप है। इस पर एक समय में एक ही प्रयोगता में एक ही आदमी एक समय में काम कर सकता है। जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक साथ कई कार्य जो है कर सकता है, एक साथ हम कई काम कर सकते हैं। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है कौन सा, सिद्धार्थ है। जो है पूछा जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, जो आपका सिद्धार्थ है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए जो है निर्मित हुआ था। जो है किसके लिए यूज किया गया था, भारत का प्रथम जो कंप्यूटर बनाया गया था सिद्धार्थ था। पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल था उसके लिए निर्मित किया गया था। इसका उपयोग क्या करते हैं, घरों में, व्यावसायिक रूप से, मनोरंजन, आंकड़ों के संग्रहण में ध्यान में किया जाता है। उदाहरण के कि आपका IBM है, कंपैक है, लेनोवो है, HP, सबके जो पर्सनल कंप्यूटर आते हैं। फिर आपका आ गया लैपटॉप है, PC की तरह ही कार्य करता है, परंतु आकार में PC से भी छोटा होता है। जो पर्सनल कंप्यूटर है इससे छोटा होता है, तो कहीं भी ले जा सकते हैं इसको आराम से। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसमें जो है संयुक्त होते हैं, उसी में सब लगे हुए वो आते हैं। जो है आपको जैसे कंप्यूटर सिस्टम में अलग से लगाना पड़ता था CPU वगैरह, वो सब लगते नहीं। आप जो है लैपटॉप वगैरह देखिए उसमें सब कुछ इंटरनली जो है बिल्ट होते हैं।
ठीक है। इसमें संयुक्त होते हैं, मतलब उसमें इंटरनल बिल्ट होते लगे हुए होते हैं। ये बैटरी से भी कार्य कर सकता है, जो है आपका लैपटॉप बैटरी से भी काम कर सकता है। ऐसे कहीं भी इसको आप ले जा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे जो है कंप्यूटर सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस जो है कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो है थैंक यू फॉर वाचिंग एंड जो है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।